और न्यू लाइफ अस्पताल में कुछ मरीज खुशकिस्मत निकले। पूरा अस्पताल जलकर खाक हो गया, लेकिन उनकी जिंदगी बच गई। वक्त रहते वो अस्पताल की छत से बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन धधकते अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ने की वो भयानक पल जिंदगी भर भुला नहीं सकते। न्यूज़ 18 की टीम ने कुछ ऐसे ही मरीजों से बात की और हादसे का पूरा किस्सा सुना। लाइफ सिटी हॉस्पिटल में मौत का मंजर था। इस बीच देवलाल कहीं ना कहीं इस हादसे को सहन कर पाए और इस वक्त वो इलाजरत हैं। बहरहाल अभी भी देवलाल को अपनी बेटी का इंतजार है और पल पल उनकी याद में इंतजार में जो है देवलाल अपना इलाज करा रहे हैं। देवलाल जी, बेशक कल की तस्वीरें हमने देखी थी, आप भी वहां पर प्रत्यक्ष रूप से मौजूद थे। कल क्या कुछ हुआ था हम आपकी जुबान से ही सुनना चाहेंगे। कब अचानक से घटनाक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई? बचाना हुआ सर ऊपर ही से, ऊपर मंजिल से, दूसरा मंजिल से बचाना वहाँ से होगा। आप दूसरी मंजिल में एडमिट थे? आप कहाँ से निकले, नीचे से या ऊपर से, टेरेस से निकले? ऊपर से निकले, ऊपर से लब से इस पार से उस पार। लड़के जब लोग चढ़ गए हैं ऊपर, इसके बाद फिर उनने पार करे। पार करने के बाद फिर सीढ़ी से नीचे करके लाए। क्योंकि आपकी हड्डी ऐसा लग रहा है टूटी हुई है, किस तरीके से किन लोगों ने आपकी मदद की और कितने लोग थे आपके साथ? हमारे संग तो बहुत से रहे सर, वहाँ लड़के लोग, बहुत लड़के रहे हमारे संग में। आपकी बेटी का आपको इंतजार है, आप इंतजार कर रहे हैं। आपके साथ आई थी बेटी आपके? क्या नाम है बेटी का? बेटी को मैं ढूंढ देखा वहाँ, बोले दादा पता लग जाएगा बोले सब कोई। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बच्ची को तो ढूंढ गया, तो तुम तो चलो पहले वहाँ हॉस्पिटल। फिर हॉस्पिटल में लाके मेरे को छोड़े, फिर बाद में बच्ची को लाए। तो दादा कहे आपकी बच्ची? मैंने कहा कह नहीं यहाँ जगह नहीं है, तो हम मेडिकल ले जा रहे हैं। तो मेडिकल से पता करिए सर आप कहाँ रहने वाले हैं आप और कब आप अस्पताल में भर्ती हुए थे आप वहाँ पे? जी हम यहाँ के हैं, मंडला जिला। कितनी तारीख को एडमिट हुए थे आप वहाँ अस्पताल में? 24 तारीख को भर्ती हुए थे यहाँ। जी फिलहाल आपका उपचार यहाँ पर चल रहा है? 24 तारीख को भर्ती हुए थे। जी जी सर। तो बेशक इनमें से एक रामलाल भी थे जिन्होंने कल इस मौत के मंजर को देखा था। बहरहाल फिलहाल सकुशल हैं, बच गए हैं, दूसरे माले पर थे और जैसे तैसे इन्होंने अपनी जान जो है टेरेस से कूद के बचाई थी। जो प्रत्यक्षदर्शी भी हैं इस पूरे घटनाक्रम के, बतला रहे हैं कि आखिर किस प्रकार का मौत का मंजर कल उस अस्पताल में इन्होंने देखा था। कैमरा पर्सन अमित मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। लेकिन क्या न्यू लाइफ अस्पताल अकेला ऐसा अस्पताल है जहां फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं? सूबे में हजारों छोटे बड़े अस्पताल हैं, क्या हर अस्पताल परफेक्ट है? जाहिर है जबलपुर हादसे के बाद ऐसे सवाल उठने लाजमी हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने कुछ अस्पतालों का जायजा भी लिया और वहां के हालात को कैमरे में कैद किया। तो चलिए लिए चलते हैं राजधानी भोपाल और देखते हैं वहां के अस्पतालों का हाल। जबलपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में अग्निकांड के बाद राजधानी भोपाल के भी अस्पतालों में किस तरीके की आग से निपटने की व्यवस्था है, उसको लेके न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पे आई है। आप देख सकते हैं जहांगीराबाद इलाके का ये कृष्णा हॉस्पिटल जो कि एक प्राइवेट अस्पताल है। आप इस अस्पताल के अंदर देख सकते हैं कि कितनी सक्रिय जगह है, यानी यहाँ से निकलने की जगह तक नहीं। और सामने देख सकते हैं ये अस्पताल है। हालांकि यदि हम फायर एनओसी की बात करें तो राजधानी भोपाल के करीब 300 अस्पतालों ने फायर एनओसी लेके रखी, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे पूरे इंतजाम है। फायर को लेके जो उपकरण लगे होने चाहिए वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सवाल यही है कि कई तरीके की कमियां जो हैं फिलहाल अभी भी जो अस्पताल हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसमें लगातार बनी हुई है। क्योंकि जो वेंटिलेशन होना चाहिए वो पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं है। कंजेस्टेड जगह में ये इस तरीके के अस्पताल बने हैं। साथ में कई लापरवाही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही गेट है, यानी इमरजेंसी गेट यहाँ पे नहीं है। आपातकालीन कोई खिड़की गेट या कोई दूसरे रास्ते नहीं दिए गए। इस सकरी गली के अंदर ये अस्पताल है, तमाम दुकानें हैं, मेडिकल है, दूसरी पैथोलॉजी लैब है। तो ये खतरे की घंटी है, खतरा बरकरार है। यदि आग की घटना होती तो उसके बाद यहाँ पे निपटने के लिए, उसे बुझाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ सकती। तो ऐसे में राजधानी भोपाल के कई ऐसे अस्पताल हैं जिन्होंने एनओसी तो ली है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे लापरवाही का मंजर अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं किसी बड़ी घटना को जो है न्योता दे रहा है। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। सिर्फ निजी अस्पताल ही नहीं बल्कि सरकारी अस्पतालों में भी फायर सेफ्टी के इंतजामों की कमी दिखती है।
न्यूज 18 की टीम ने भोपाल के शाकिर अली खान अस्पताल का जायजा लिया। ये सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ की फायर सेफ्टी आग बुझाने वाले कुछ सिलेंडरों के हवाले है। यहाँ फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है। यहाँ के कर्मचारियों के पास बस एक ही जवाब है कि सालों से कभी यहाँ आग नहीं लगी। लेकिन क्या ऐसे जवाबों से सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है? भोपाल का ये शाकिर अली अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ पे हम अग्निशमन यंत्रों की बात करें, यदि फायर के उपकरणों की बात करें तो यहाँ पे वो सिस्टम नहीं लगा है। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सिलेंडर जरूर फायर के लगे हुए, लेकिन जो एक पूरा सिस्टम एक अस्पताल के अंदर लगा होना चाहिए वो इस गैस राहत अस्पताल में नहीं है। जबकि इस गैस राहत अस्पताल में आप देख सकते हैं कि मरीज यहाँ पे लगातार जो है इलाज के लिए आते हैं, उनको यहाँ पे भर्ती भी किया जाता है। 3 फ्लोर का ये पूरा अस्पताल बताया जा रहा है। यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। हमारे साथ सिस्टर हैं। सिस्टर, कितने लोग हैं और जो फायर को लेके जो पूरा सिस्टम लगा रहता है, पाइप रहते हैं, यदि ऐसी स्थिति बनती तो तत्काल उस आग पे काबू पाया जा सकता, तो कोई सिस्टम लगा है आपके साथ? नहीं, यहाँ तो नहीं है। मैम से पूछ लीजिए। और नहीं, आप देखते होंगे कोई पाइपलाइन? तो नहीं, हम लोगों ने तो नहीं देखा अभी तक। है ना, ये इसी को लगा के वो करते हैं अपन, है ना। अभी आग तो अभी तक नहीं लगी यहाँ पे, आज तक नहीं लगी। 25-26 साल हो गए मुझे, तो नहीं लगा यहाँ आग। लेकिन उसके लिए कोई उपाय, कोई सिस्टम लगा है कि नहीं अभी तक? नहीं, यहाँ तो कोई सिस्टम नहीं है। फिर मैम से और पूछिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम मरीज यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। कई मरीज यहाँ पे भर्ती है। आप देखेंगे अंदर से बाहर तक मरीजों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। मरीज बड़ी संख्या में यहाँ पे आसपास के जिलों से आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जबलपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी अस्पतालों का जो सिस्टम है वो मरा हुआ है। सिस्टम अभी भी नहीं जागा है, जबकि बताया जा रहा है कि 32 साल से यहाँ पे जो सिस्टम है वो नहीं है। हालांकि कुछ सिलेंडर जरूर लगाए गए, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है इतने बड़े अस्पताल के लिए। तो ऐसे में ये एक बड़ी लापरवाही इस शासकीय शाकिर अली खान चिकित्सालय, जो कि गैस राहत का अस्पताल है, हालांकि इस अस्पताल की अधीक्षिका को जो भी यहाँ पे जिम्मेदार है उनको मीटिंग में जरूर बुलाया है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी लापरवाही जो है वो सामने निकल कर आई। न्यूज 18 के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो काफ़ी डराने वाली हैं, क्योंकि किसी भी तरीके का सिस्टम जो है फायर का यहाँ पे नहीं लगा है। कुछ जगह सिलेंडर जरूर लगाए गए हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर सिस्टम लगा होना चाहिए वो सिस्टम यहाँ से नज़ारा थे। पहली बार नहीं है ये, इस सालों से बताया जा रहा है कि इसी तरीके से। हालांकि जो कर्मचारियों से बातचीत, उनका कहना है कि अभी तक कोई आग नहीं लगी है, लेकिन सावधानी के लिहाज से जरूर अस्पताल प्रबंधन को एक सिस्टम लगाने की जरूरत है, ताकि यदि किसी तरीके की घटना सामने आती तो उसको कंट्रोल तत्काल किया जा सके और फायर ब्रिगेड से पहले जो सावधानी बरतनी चाहिए वो यहाँ पे बरती जा सके। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। और प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी फायर सेफ्टी को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। शहर के पौष इलाके में बने कोरल अस्पताल की छत को भी टीन शेड से कवर कर कमरे बना दिए गए हैं, जिसमें मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही अस्पताल में ना कोई फायर सेफ्टी ऑफिसर है और ना ही कोई इमरजेंसी नंबर लिखे हुए हैं जिस पर आपातकाल में फोन किया जा सके। इतना ही नहीं, अस्पताल में जगह जगह दूध गर्म करने और चाय बनाने के लिए इंडक्शन रखे हुए हैं, उनमें कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अस्पताल में हुई आगजनी की घटना के बाद हम रियलिटी चेक करने पहुंचे कि इंदौर के अस्पताल आगजनी की घटनाओं को लेकर कितने सुरक्षित हैं। और ये जो अस्पताल है कोरल हॉस्पिटल है और ये पौष इलाके में बना हुआ है इंदौर के। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छत है उसमें अस्थायी टीन शेड लगाकर कमरे बना दिए गए हैं। यदि आग लगती है तो लोग छत पर पहुंच जाते हैं और छत से वो एग्जिट का रास्ता जो रहता है उससे वो बाहर निकलते हैं। लेकिन इसमें नॉर्म्स जो हैं, फायर नॉर्म्स हैं, उनका पालन कहीं से भी नहीं किया गया है। और अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसको लेकर बचाव का कोई तरीका यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आमतौर पर जब छत पर लोग पहुँचते हैं तो उनको छत से निकाल लिया जाता है, लेकिन यहाँ की छत ही कवर्ड कर दी गई है और ये जो निकलने का एग्जिट का जो रास्ता है उसको भी बंद करके रखा हुआ है। ऐसे में अगर आगजनी या कोई दुर्घटना होती है तो मरीज कैसे निकलेंगे, इसका यहाँ पर कोई प्रबंध नहीं किया गया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आगजनी को लेकर इंदौर के अस्पताल कितने सुरक्षित हैं। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर।